नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। कई लोगों की दिनचर्या हनुमान चालीसा पढ़ने से शुरू होती है, पर क्या आप जानते हैं कि श्री हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ हैं। ये उस क्रम में लिखी गई हैं जो एक आम आदमी की जिंदगी का क्रम होता है, यानी आम आदमी के जीवन के क्रम के अनुसार हनुमान चालीसा लिखी हुई हैं। माना जाता है तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना मानस से पूर्व किया था। हनुमान को गुरु बनाकर उन्होंने राम को पाने की शुरुआत की थी। अगर आप सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो यह आपको भीतरी शक्ति तो दे रही है, लेकिन अगर आप इसके अर्थ में छिपे जिंदगी के सूत्र समझ ले तो आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिला सकते हैं। हनुमान चालीसा सनातन परंपरा में लिखी गई पहली चालीसा है। शेष सभी चालीसाएं इसके बाद ही लिखी गई हैं। हनुमान चालीसा की शुरुआत से अंत तक सफलता के कई सूत्र छिपे हुए हैं। आइए हम लोग जानते हैं हनुमान चालीसा से आप अपने जीवन में क्या क्या बदलाव ला सकते हैं। शुरुआत गुरु शब्द से होती है। हनुमान चालीसा की शुरुआत गुरु से हुई है। जय बजरंगबली। श्री गुरु शरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी। अर्थ, अपने गुरु के चरणों की धूलि से अपने मन के दर्पण को साफ करता हूँ। गुरुदेव का महत्व चालीसा की पहले दोहे की पहली लाइन में लिखा गया है। जीवन में गुरु नहीं है तो आपको कोई आगे नहीं बढ़ा सकता। गुरु ही आपको सही सफलता, सही रास्ता दिखा सकता है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि गुरु के चरणों की धूल से मन के दर्पण को साफ करता हूँ। आज के दौर में गुरु हमारा मेंटोर भी हो सकता है। बास भी, माता पिता को पहला गुरु ही कहा गया है। समझने वाली बात यह है कि गुरु यानी अपने से बड़ों का सम्मान करना जरूरी है। अगर तरक्की की राह पर आगे बढ़ना है तो विनम्रता के साथ बड़ों का सम्मान करना चाहिए। सब का रखे ख्याल। चालीसा की चौपाई हैं। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आपके शरीर का रंग सोने की तरह चमकीला है। सुबेश यानी अच्छे वस्त्र पहने हैं। कानों में कुंडल है और बाल संवरे हुए हैं। आज के दौर में आपकी तरक्की इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप रहते और दिखते कैसे हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा होना चाहिए। अगर आप बहुत गुणवान भी हैं लेकिन अच्छे से नहीं रहते तो ये बात आपके करियर को प्रभावित कर सकती है। इसलिए रहन सहन और डैश अप हमेशा अच्छा रखें। सिर्फ डिग्री काम नहीं आती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप विद्यावान हैं, गुणों के खान हैं, चतुर भी हैं, राम के काम करने के लिए सदैव आतुर रहते हैं। आज के दौर में एक अच्छी डिग्री होना बहुत जरूरी है, लेकिन चालीसा कहती हैं सिर्फ डिग्री होने से आप सफल नहीं होंगे। सीताराम। विद्या हासिल करने के साथ आपको अपने गुणों को भी बढ़ाना पड़ेगा। बुद्धि में चतुराई भी लानी होगी। हनुमान में तीनों गुण हैं। वे सूर्य के शिष्य हैं, गुणी भी हैं और चतुर भी हैं। अच्छा लिसनर बने। प्रभु सरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप रामचरित यानी राम की कथा सुनने में रसिक हैं। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही आपके मन में वास करते हैं। जो आपकी प्रायोरिटी हैं, जो आपका काम है
उसे लेकर सिर्फ बोलने में नहीं, सुनने में भी आपको रस आना चाहिए। अच्छा श्रोता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास सुनने की कला नहीं है तो आप कभी अच्छे लीडर नहीं बन सकते। कहाँ कैसे व्यवहार करना है, ये ज्ञान जरूरी है। सूक्ष्म रूप धरी सिंहई दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। आपने अशोक वाटिका में सीता को अपने छोटे रूप में दर्शन दिए और लंका जलाते समय आपने बड़ा स्वरूप धारण किया। कब, कहाँ, किस परिस्थिति में खुद का व्यवहार कैसा रहना चाहिए, ये कला हनुमान जी से सीखी जा सकती है। सीता जी से जब अशोक वाटिका में मिले तो उनके सामने छोटे वानर के आकार में मिले। वही जब लंका जलाई तो पर्वताकार रूप धर लिया। अक्सर लोग यही तय नहीं कर पाते कि उन्हें कब किसके सामने कैसा दिखना चाहिए। अच्छे सलाहकार बनना चाहिए। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भई सब जग जाना। विभीषण ने आपकी सलाह मानी, वे लंका के राजा बने, ये सारी दुनिया जानती है। हनुमान सीता जी की खोज में लंका गए तो वहाँ विभीषण जी से मिले। विभीषण को राम भक्त के रूप में देखकर उन्हें राम से मिलने की सलाह दे दी। विभीषण जी ने भी उस सलाह को माना और रावण के मरने के बाद वे राम द्वारा लंका के राजा बनाए गए। किसको कहाँ क्या सलाह देनी चाहिए, इसकी समझ बहुत आवश्यक है। सही समय पर सही इंसान को दी गई सलाह सिर्फ उसका ही फायदा नहीं करती, आपको भी कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाती है। आत्मविश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। प्रभु मुद्रिका मैली मुख माही, जल्दी लागी गई अचरज नहीं। राम नाम की अंगूठी अपने मुख में रखकर आपने समुद्र को लाग लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अगर आप में खुद पर और अपने परमात्मा पर पूरा भरोसा है तो आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल कार्य को आसानी से पूरा कर सकते हैं। आज के युवाओं में एक कमी ये भी है कि उनका भरोसा बहुत टूट जाता है। आत्मविश्वास की कमी भी बहुत है। प्रतिस्पर्धा के दौर में आत्मविश्वास की कमी होना खतरनाक है। अपने आप पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। जय श्री सीताराम, जय बजरंगबली, हनुमान जी महाराज की जय। अगर मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना। ऐसे ही ज्ञानवर्धक रोचक प्रसंग सुनने के लिए SKR बालदा चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना।